सत्यवान और सावित्री की कथा। लगभग 400 शब्दों में सत्यवान और सावित्री की कथा भारतीय पौराणिक साहित्य में अटूट प्रेम, नारी शक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक मानी जाती है। यह कथा महाभारत के वन पर्व में वर्णित है। राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने उन्हें एक तेजस्वी पुत्री प्रदान की, जिसका नाम उन्होंने सावित्री ही रखा। सावित्री बचपन से ही अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ थी। जब विवाह योग्य आयु में पहुंची तो उसके लिए योग्य वर की खोज की गई, पर कोई उपयुक्त नहीं मिला। तब सावित्री स्वयं वन में घूमकर अपने लिए पति की खोज करने निकल पड़ी। वहां उसने एक तपस्वी और राजकुमार सत्यवान को देखा, जो अपने अंधे और वनवासित पिता द्युमत्सेन के साथ रहता था। सावित्री ने उसी क्षण सत्यवान को अपना जीवन साथी चुन लिया। लेकिन जब नारद मुनि ने बताया कि सत्यवान 1 वर्ष के भीतर मर जाएगा, तो भी सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही। राजा अश्वपति ने भी उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन सावित्री ने सत्यवान से ही विवाह किया। विवाह के बाद सावित्री पति के साथ वन में रहने लगी। 1 वर्ष बीतने के बाद वह दिन आया जब सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। सावित्री ने उस दिन उपवास और व्रत किया। जब सत्यवान लकड़ियां काटने जंगल गया तो वह भी साथ गई। वहीं सत्यवान को चक्कर आया और वह सावित्री की गोद में गिर पड़ा। तभी यमराज आए और सत्यवान का प्राण ले गए। सावित्री ने उनका पीछा किया। यमराज ने उसे लौटने को कहा, लेकिन सावित्री ने धर्म और तर्क से उन्हें प्रभावित किया। यमराज ने उसे 3 वर मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने ससुर का नेत्र और राज्य वापस मांगा, दूसरा अपने पिता को 100 पुत्र और तीसरा अपने लिए 100 पुत्रों का वर मांग लिया। यमराज को अपनी भूल का एहसास हुआ। बिना सत्यवान के वह 100 पुत्र कैसे प्राप्त कर सकती है। उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। इस प्रकार सावित्री ने अपने तप, भक्ति और विवेक से मृत्यु को भी पराजित कर दिया। यह कथा आज भी भारतीय संस्कृति में स्त्री शक्ति और पतिव्रता धर्म का एक आदर्श उदाहरण मानी जाती है।